हेलो दोस्तों, लॉग या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। हमारी कानून प्रणाली के मूल सिद्धांतों में से एक है कि जब तक कानूनी साक्ष्य पर एक मुकदमे के अंत में उसे दोषी नहीं पाया जाता, तब तक उसे निर्दोषता के अनुमान का लाभ मिलता है। आरोपी के अधिकारों में गिरफ्तारी के समय, तलाशी के समय, जब्ती के समय, मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान कई अधिकार शामिल हैं। भारत में अभियुक्तों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें से सबसे बुनियादी भारतीय संविधान में पाए जाते हैं। इन अधिकारों के पीछे सामान्य सिद्धांत यह है कि सरकार के पास व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारी संसाधन उपलब्ध है और इसलिए सरकार द्वारा उन शक्तियों के दुरुपयोग से व्यक्तियों को कुछ सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। किसी भी जांच के दौरान एक आरोपी के कुछ अधिकार होते हैं। किसी अपराध की जांच या विचारण जिसके लिए उस पर आरोप लगाया है और उसे मनमानी या अवैध गिरफ्तारी से बचाया जाना चाहिए। संज्ञेय अपराध के तहत किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने के बिना गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास व्यापक शक्तियां हैं। इसलिए न्यायालय को यह देखने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि व्यक्तिगत लाभ के लिए हल्के ढंग से इस्तेमाल किए जाने के लिए इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। केवल संदेह या सूचना के आधार पर ही किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। हालांकि पुलिस को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए विभिन्न शक्तियां दी गई है, लेकिन शक्तियां कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। ये प्रतिबंध मुख्य रूप से गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और बड़े पैमाने पर समाज के हितों की सुरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रतिबंध लगाने को एक हद तक गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की मान्यता के रूप में माना जा सकता है। हालांकि कुछ अन्य प्रावधान भी है जिन्होंने गिरफ्तार व्यक्ति के पक्ष में अधिक स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण अधिकार बनाए हैं। एक केस के बारे में हम अभी बात करते हैं। उसमें है कि किशोर सिंह रविंदर देव बनाम राजस्थान राज्य। इस मामले में यह कहा गया था कि भारत के कानूनों यानी कि संवैधानिक साक्ष्य और प्रक्रियात्मक आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए एक इंसान के रूप में उसकी गरिमा की रक्षा करने और उसे न्यायपूर्ण निष्पक्ष लाभ देने के लिए विस्तृत प्रावधान किए हैं। हालांकि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के एक अन्य प्रमुख मामले में यह व्याख्या की गई थी कि राज्य द्वारा बनाई गई प्रक्रिया न्याय संगत और निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। पहला है मौन का अधिकार। मौन का अधिकार आम कानून का एक सिद्धांत है और इसका मतलब है कि आमतौर पर अदालतों या तथ्यों के न्यायाधिकरणों को पार्टियों या अभियोजकों द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए आमंत्रित या प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए कि एक संदिग्ध या आरोपी केवल इसलिए दोषी है क्योंकि उसने इनकार कर दिया था पुलिस या न्यायालय द्वारा उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में। जस्टिस मलिमठ कमेटी की धारणा है कि मौन के अधिकार की आवश्यकता केवल अत्याचारी समाजों में होती है। यहाँ किसी पर भी मनमाने ढंग से आरोप लगाया जा सकता है। यह मानता है कि जब भी कोई आरोप उचित होता है तो आरोपी के संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस पृष्ठभूमि में आत्मदोष के खिलाफ मौन के अधिकार और उसके बाकी के अधिकारों की जांच करना आवश्यक हो जाता है। ये निष्पक्ष सुनवाई के दो पहलू हैं और इसलिए इन्हें कानून का विषय नहीं बनाया जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सभी प्रक्रियात्मक कानूनों का मूल आधार है। कानून के शासन द्वारा पुरुषों के शासन को प्रतिस्थापित करने की चिंता के ऐतिहासिक संदर्भ में प्रक्रिया के सिद्धांत और प्रक्रियात्मक कानून के विकास को समझना होगा। कानून में किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई बयान या स्वीकारोक्ति स्वीकार्य नहीं है। मौन का अधिकार मुख्य रूप से स्वीकारोक्ति से संबंधित है। अभियुक्त द्वारा चुप्पी तोड़ना मजिस्ट्रेट के सामने हो सकता है, लेकिन स्वैच्छिक और बिना किसी दबाव या प्रलोभन के होना चाहिए और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट को कई सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने
नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन बताया है। गिरफ्तारी के आधार को जानने का अधिकार। सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 50(1) के अनुसार हर पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो उसे उस अपराध का पूरा ब्यौरा देना चाहिए जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या ऐसी गिरफ्तारी का आधार क्या है। जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 55 के तहत गिरफ्तार करने के लिए एक अधीनस्थ अधिकारी को नियुक्त किया जाता है तो ऐसा अधीनस्थ अधिकारी गिरफ्तारी करने से पहले व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के लिए लिखित आदेश देकर सूचित करना चाहिए। अपराध या अन्य कारण जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है निर्दिष्ट करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस प्रावधान का पालन न करने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। तीसरा, वारंट के तहत गिरफ्तारी के मामले में सीआरपीसी की धारा 75 में प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी या गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित करने वाला अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को सूचित करेगा और यदि आवश्यक हो तो उसे वारंट दिखाना पड़ेगा। यदि वारंट के सार को अधिसूचित नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी अवैध होगी। भारतीय संविधान ने भी इस अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया है। संविधान के अनुच्छेद 22(2) में प्रावधान है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी द्वारा परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति का एक अनमोल अधिकार है। गिरफ्तारी के आधार के समय पर जानकारी उसे कई तरह से मदद करती है। यह उसे जमानत के लिए या उचित परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए या अपने बचाव के लिए शीघ्र व्यवस्था करने के लिए उचित अदालत में जाने में सक्षम बनाती है। बिना देर किए मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का अधिकार। चाहे गिरफ्तारी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना की गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा वारंट के तहत गिरफ्तारी की गई हो, गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को बिना किसी देरी के गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक अधिकारी के सामने लाना होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले जाने से पहले उसे पुलिस थाने के अलावा किसी अन्य स्थान पर सीमित नहीं किया जाना चाहिए। ये मामले सीआरपीसी में धारा 56 और 76 के तहत प्रदान किए गए हैं। न्यायिक जांच के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में न रखने का अधिकार। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा के विरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में इसके शामिल होने से एक अधिकार को और भी बल मिला है। संविधान का अनुच्छेद 22(2) साबित करता है कि हर व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट की अदालत में और ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक हिरासत में नहीं लिया जाएगा। वारंट के तहत गिरफ्तारी के मामले में धारा 76 का प्रावधान सार में एक समान नियम प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य अधिकार है जैसे कि अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार, मुक्त कानूनी सहायता के लिए अधिकार, एक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच का अधिकार,
अभियुक्त का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार। आमतौर पर यह माना जाता है कि सीआरपीसी के साथ साथ संविधान में विभिन्न सुरक्षा उपायों के बावजूद पुलिस को दी गई गिरफ्तारी की शक्ति का आज तक दुरुपयोग किया जा रहा है। यह भी माना जाता है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को धमकाने के लिए पुलिस अक्सर अपने पद का उपयोग करती है और पैसे निकालने के लिए अपने कार्यालय का लाभ उठाती है। हिरासत में की जाने वाली हिंसा के बारे में ऐसी अनगिनत रिपोर्टें भी आई है जिनसे कई लोगों का मानना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के मूल अधिकारों से वंचित करना आजकल आम बात हो गई है। समाज के अधिकारों की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। यह याद रखना चाहिए कि इस समाज में गिरफ्तार लोगों सहित सभी लोग शामिल हैं। इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना अभी भी पुलिस का कर्तव्य है। इसलिए चर्चा किए गए प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में एक पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हथकड़ी का उपयोग अनावश्यक रूप से नहीं किया जाए, आरोपी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराया जाए, जमानत और निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।